हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द अभिजीत शो। आज द अभिजीत शो के एपिसोड में प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसायी और साथ ही साथ समाज सेवा में भी लगातार निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे ही प्रेरणा स्रोत व्यवसायी हमारे साथ में हैं कुलदीप सिंह सर। मैं उनका द अभिजीत शो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद अभिजीत जी। और आपके शो द अभिजीत शो में आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हम चाहते हैं कि भगवान इस तरीके के प्रोग्राम, जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़ावा देना शुरू किया है, ऐसा बढ़ावा आप हर एक व्यक्ति को दीजिए कि वो और आगे आने के लिए खुद सोचे कि हमें कैसे आपके प्रोग्राम तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज बहुत सी बातें होंगी और आप लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि कुलदीप सर से प्रतापगढ़ के बारे में और साथ ही साथ देश दुनिया के बारे में बहुत सी बातें हुई। आइए, सबसे पहला प्रश्न हम सर से पूछना चाहेंगे। सर, प्रतापगढ़ में आप एक व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। एक व्यवसायी से आपको कैसे व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, व्यवसायी पहले तो पिताजी का साया रहा सर पे, तो उनके साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिला मुझे उनके साथ व्यापार करने में। भाई खुद पे डिपेंड होना पड़ा, और डिपेंड हुए तो कुछ पता लगा कि हमारे व्यापार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें आगे बढ़कर दिक्कतों को हटाना चाहिए। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने व्यापार मंडल का साथ पकड़ा, और मेरे एक मित्र हमारे अनिल विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और मुझे सबसे पहले नगर अध्यक्ष बनाया गया। और आज मैं अनिल विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया, आज मैं एक जिला अध्यक्ष के रूप में मैं प्रतापगढ़ में हूं। सर, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे व्यापार में कितनी ही दिक्कतें आती हैं। कई बार टैक्स की दिक्कत है, कई बार अधिकारी की दिक्कत है, कई बार नगर पालिका वाले आते हैं, अतिक्रमण की दिक्कत है, कई बार गलत चीजों पे भी परेशान किया जाता है। अगर व्यापार मंडल और ऐसे संगठन ना हो तो कितने अधिकारी कई तरीके से गलत तरीके से भी धन उगाही का सोचने लगते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं संगठन का होना बहुत जरूरी है। व्यापार मंडल सर, अध्यक्ष का चुनाव होता है या ऐसे ही आप लोग निर्वाचित हो जाते हैं? देखिए, यहां पे थोड़ा सा संगठन में जो मनोनयन होता है, यहां पे चुनाव की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन जल्द ही उसकी भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाई हम लोग को मनोनयन करके वो सामने लाया जाता है, और सामने व्यापारी की प्रतिष्ठा भी देखी जाती है, वो किस प्रतिष्ठा का व्यक्ति है। तो सर, आप प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, तो आपको प्रतापगढ़ शहर कैसा लगता है? भाई, जन्मस्थली हर एक की मां होती है। प्रतापगढ़ हमारा द बेस्ट है। इसके यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमारे में ना जात है ना पात है, एक दूसरे का साथ है। बहुत बड़ी बात कही आपने। ना जात है ना पात है, एक दूसरे का साथ है। सर, प्रतापगढ़ शहर जो है कई राजा रजवाड़ों के नाम से जाना जाता है, तो आपको अपने शहर में कुछ कमियां नजर आती हैं कि इसको पूरा किया जाए तो हमारा शहर और बेहतरीन हो सकता है और खूबसूरत हो सकता है? देखिए, राजा राजवाड़ों का हाथ तो है ही। एक हमारे प्रतापगढ़ की धरोहर है हमारे राजा भैया, उनका जितना भी जिक्र करूं उतना कम। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक सीमित एरिया तक रखा, इस चीज का अफसोस भी कह सकते हैं। आप राजा भैया की बात कर रहे हैं, कुंडा के विधायक? जी जी। भाई देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अगर वो आगे प्रतापगढ़ में भी थोड़ा सा वो करें। और बहुत सी कमियां हैं हमारे प्रतापगढ़ में। जैसे हमारे प्रतापगढ़ में उद्योग बिल्कुल नहीं है। आज जो कुछ भी है हम व्यवसाय का काम है, और गिनी चुनी जनसंख्या है। यहाँ पे बाहर के व्यक्ति का आना जाना बहुत ही कम है। अगर ये सब आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं उद्योग के रास्ते भी खुलेंगे। उद्योग के रास्ते खुलेंगे तो हमारा व्यापार अपने आप आगे बढ़ेगा, बाहर के लोगों को आना जाना बढ़ेगा, हर तरीके से यहाँ पे आवागमन अगर शुरू हो जाएगा तो जायज बात है, व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों का की जेबें भी भरनी शुरू होंगी, आय व्यय का दोनों का विवरण शुरू होगा। सर, प्रतापगढ़ में कई सारे व्यापारी हैं, कई सारे लोगों की दुकानें हैं, लेकिन इस शहर में कहते थे कि रंगदारी मांगी जाती, तो इस सरकार में ऐसा कुछ सुनने को तो आ नहीं रहा है। आपकी नज़र में क्या है? नहीं, वो समय तो चला गया। इस मामले में मैं योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाँ, इनके समय में रंगदारी जैसा शब्द अब सुनने को नहीं मिलता। और जहां गुंडागर्दी की बात आती थी, आज योगी जी और मोदी जी ने मिलकर उसका एक तरीके से सफाया कर डाला है। क्या व्यापारियों के लिए सरकार, भाजपा सरकार सही है? देखिए, कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है।
भाई आज हमारा व्यापार कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन बाजारों की वजह से, और कुछ टैक्सेस जैसे जीएसटी वगैरह अभी तक सरकार को खुद समझ में नहीं आ रही। कभी पता लगता है 18% होती है, कभी 28% होती है, अब 5% और 18% दो स्लेब में ले आई। अभी तक वो खुद नहीं समझ पाया है, लेकिन हमारे व्यापारी उसको किसी तरीके समझा बुझा के काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी समझना पड़ेगा कि नहीं, व्यापारी का साथ कैसे देना है। और इनसे एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन बिजनेस पे थोड़ा सा लगाम कसें, जिससे आम व्यापारी, आम जनमानस को जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर ध्यान दें। सर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आप प्रतापगढ़ जिले में क्या, मतलब अपने जो क्षेत्र है आपका, जहां तक व्यापार मंडल आता है, उसमें क्या बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा या आप करना चाहते हैं? भाई साहब, सबसे बड़ी बात आती है कि व्यापारी एकता। एक समय था लोग व्यापार मंडल को एक मजाक के रूप में लेते थे कि व्यापार मंडल मतलब कुछ नहीं, लेकिन आज जब से आया हूं, जब से अध्यक्ष पद दिया गया है, लोगों में एक एकता, एक अलग अलग तरीके से अलग जगाई है। लोगों को यह पता लगता है नहीं, एक व्यक्ति तो है कम से कम साथ खड़े होने वाला, कहीं पे कोई आवाज देगा तो कुलदीप साथ में है, कोई दूसरा हो ना हो, कुलदीप उनके साथ में है। ये चीज मैं अपने हर व्यापारी में चाहता हूं कि वो एक व्यक्ति को आवाज मारे और उसके साथ 100 व्यक्ति खड़े हों। व्यापारी एकता बहुत बड़ी एकता है। और इस वक्त सबसे बड़ी जनसंख्या का अगर नाम लेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्यापार में नहीं होता भाई साहब। आवाज लगाएंगे तो हर व्यक्ति व्यापारी है, और व्यापारी अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हर जनसंख्या कम पड़ जाएगी, व्यापारी की जनसंख्या बहुत ऊपर हो जाएगी। काफी अच्छा आंसर दिया आपने। सर, जैसे प्रतापगढ़ शहर है, तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष आप प्रतापगढ़ सदर से हैं, तो सदर विधानसभा में अभी योगी जी आए थे, वहां पे एक व्यापारी हैं, माननीय विधायक जी बन गए हैं। अब आप जानते ही होंगे, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र मौर्य जी की। माननीय जी का नाम अभी माननीय महाराज योगी जी ने लिया, तो आप व्यापारियों की नज़र से कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी है। देखिए, आप व्यापारी हैं, आपको व्यापारी समाज की बातें ऊपर तक ले जानी चाहिए, और हमारे प्रतापगढ़ को बहुत सी जरूरतें हैं। उन जरूरतों को आप पूरा करने की जगह केवल खाना पूर्ति में लगे हैं। मैं इसके लिए इनके खिलाफ भी बोल रहा हूं, चूंकि व्यापारी भाई हैं हमारे, और इनका नाम योगी जी ने भी लिया है। और कहीं ना कहीं गर्व भी है कि अगर योगी जी कहीं इनके साथ में खड़े हैं तो हमें गर्व भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी जो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को इनकी तरफ से बढ़ावा नहीं मिल रहा, वो बढ़ावा मिले। हमारे प्रतापगढ़ में उद्योग और भी कई तरीके से व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं को उजागर करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माननीय सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आलोचना है कि व्यापारियों की आवाज को ऊपर तक उठाया जाए, जी ये कह रहे हैं आप? जी। और बाकी सारी चीजें ठीक है? बाकी तो लगभग लगभग सही है, लेकिन मैं व्यापार में उनको मैं नहीं सही कह पा रहा हूं। आइए सर, अगले सेगमेंट पे आते हैं। पहली चीज तो सर, आप सरदार हैं, और सरदार जी के लिए हमारे एक शायर कहते हैं कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार हो। तो जैसे सर स्कूल जाते थे हम लोग, तो वहां बच्चे पूछते थे सरदार कौन है, तो आज हमारे पॉडकास्ट में सरदार जी भी आए हैं, तो हमने उनको जवाब दिया था, जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही खुददार होता है, वतन के वास्ते अपनी जवानी दांव पे रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। तो आज हमारे साथ में सरदार जी हैं, और सरदार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब जो कि गोल्डन है, हिंदुस्तान का गोल्डन है, गोल्डन टेम्पल भी वहां पे है, और पंजाब आप एक हिसाब से उसको मिनी कनाडा भी कह सकते हैं, बड़ा बड़े दिल वाले लोग होते हैं वहां पे। लेकिन इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। जो पंजाब पूरे भारत देश में कहीं भी आपदा आए, कुछ भी आए, सबसे पहले खड़ा होता था। लंगर की सहायता से या हर प्रकार की सहायता से पंजाब के लोग, पंजाब खड़ा रहता है। आज वही पंजाब डूब रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं आपदा आती है तो आपदा से लोग परेशान होते हैं, लेकिन पंजाब ऐसा है जिन्होंने आपदा को खुद में आपदा बना दिया। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, उन्होंने आपदा होता क्या है उनको समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो अभी भी पूरे उसमें हैं। कितने लोग वहां पे उनके लिए मदद करने के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं बैठो पहले हमारे पास चाय पियो, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। पंजाब दिलदारों का शहर है, वहां राजा रहते हैं। राजा मतलब
हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। वहां पर बहुत लोगों ने, जिसको कुछ दिन पहले हमने एक चीज सुनी कि दिलजीत दोसांझ, मैं एक नाम ले रहा हूं, पुलवामा हमले के पहले उनकी फिल्म की शूटिंग हुई। फिल्म थी सरदार जी 2, और उसमें कोई पाकिस्तानी कलाकारा उसमें काम किया, हानिया आमिर। और उस फिल्म को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया और दिलजीत दोसांझ को देशद्रोही कहा गया, जबकि पुलवामा हमले से पहले वो फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। भाई तब तो उसको निकाला नहीं जा सकता, तब आपने उसको देशद्रोही कह दिया। उसके बाद हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये भी पंजाबियों के ही नाम है, इन्होंने अभी लीजेंड्स की लीग थी, उसमें पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए डायरेक्टली मना कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उस लीग में फाइनल भी खेला, भले ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो आज यही सरकार, यही क्रिकेट लीग और यही सब कुछ एशिया कप में फिर से पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार। क्या पैसा ही सब कुछ है? एक तरफ तो आप पाकिस्तान को किनारे करते हो, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हो। और वही दिलजीत दोसांझ अभी बाढ़ में बिल्कुल सीना ताने खड़ा है, और पता नहीं कितना कुछ कर दिया उसने। और अभी मुझे सुबह थोड़ी सी जानकारी मिली, एक मनकीरत सिंह औलख जी हैं, उन्होंने 5 करोड़ कैश और हर हफ्ते 10 ट्रैक्टर देने का ऐलान किया। ऐलान नहीं किया, 1 करोड़ कैश और 10 ट्रैक्टर वहां पहुंचा भी दिए, और हर हफ्ते 10 ट्रैक्टर पहुंचाने का ऐलान भी है। और हमारे सरदार जी और भी हैं, प्रितपाल सिंह जी, जिन्होंने देखा कि वहां पे नावों की जरूरत है, वो ट्रेनों के डिब्बे बनाते हैं, उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स कैंसिल करके वहां के लिए नावें बनाने शुरू कर दी, बोट्स बनानी शुरू कर दी, कि जो भी आपदा में ग्रसित हैं उनकी पूरी तरीके से सहायता की जाए। और एक आपको बात बताऊं, गजब का साथ मिला मुसलमानों का। मुस्लिम लोगों ने इतना सहयोग किया है पंजाब में कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप खुद तस्वीरें उठा लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा। सर पंजाब जो है, आप कह रहे हैं 5 करोड़ इन्होंने दिया, 2 करोड़ इन्होंने दिया, पैसा पंजाब में आता कहाँ से है? अब सिंगर्स के पास तो पैसा है ही भाई, जो सिंगर्स हैं और भी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, जैसे 5 करोड़ अभी अक्षय कुमार ने भी दिया, हरभजन सिंह ने भी 50 लाख दिया। इन सब के पास आप ही लोगों की तरफ से कमाई है, और नंबर 1 का पैसा ही जाता, कोई नंबर 2 का पैसा नहीं जाता। अभी बाढ़ में देखने को मिल रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, पंजाबी सिंगर हैं, कलाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कोई हेल्प करने में उतर आए हैं। आपने सेलिब्रिटीज देखे? मैंने आज सुबह का एक वीडियो देखा, उसमें एक गरीब औरत, जिसने पंजाब नहीं देखा, पंजाबी नहीं देखे, वो अपने सर पर राशन लिए और हाथ में कुछ कपड़े लिए पहुंच गई कि मैं भी पंजाबियों की सेवा करनी चाहती हूं, क्योंकि ये पंजाबी वो हैं जो कहीं पे भी आपदा आ जाए वहां पर दौड़कर सबसे पहले खड़े होते हैं कि नहीं, आपदा है तो पहले हम सेवा करेंगे। आज उन पर बात है तो हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। जो पूरे देश को अनाज देता है पंजाब, आज उसी पंजाब में बाढ़ आ गई है, तो क्या इससे पंजाब में फर्क पड़ने वाला है आगे वाले समय में? देखिए, बात जहां तक खेती की आती है, खेती पे कुछ ना कुछ फर्क तो आना ही है, क्योंकि रेत वहां पर बहुत ज्यादा जम चुकी है। रेत बहुत आई है, मेरे हिसाब से 10-10 फीट तक रेता वहां पे चढ़ चुकी है, और जब तक रेता साफ नहीं होगी तब तक खेती के लिए दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। बीइंग अ पंजाबी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्प कर रहे हैं पंजाब में, पंजाब से बाहर के लोग जो हेल्प कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस कौम ने हमेशा सबका साथ दिया, आज उनके साथ आपने खड़े होकर दिखा दिया कि आपका साथ कभी कमजोर नहीं रहा। आज आप दिक्कत में हो तो आपको भी कहीं से कमजोर नहीं पड़ने देंगे, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस चीज के लिए उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि पंजाब शहर काफी चीजों के लिए फेमस है। पंजाब में आप पंजाब गए हैं? कई बार। आप पंजाबी हैं तो पंजाब गए ही होंगे, नो डाउट। पंजाब में सबसे बेस्ट सिटी आपको कौन सी लगती है? देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ा
पंजाब में घुसता हूँ तो सबसे पहले हमें दरबार साहब ही याद आते हैं, तो मैं दरबार साहब का ही बात करूँगा। नंबर वन अमृतसर साहब, वहाँ पर कोई भी पहुँच जाए, वहाँ पे सारी ज़िंदगी बिता दे, कोई काम ना करे, कभी भूखा नहीं मर सकता। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती भाई साहब। फिर जो लंगर चलता है, जैसे अभी हम लोग किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, ओवरऑल पंजाब के जितने गुरुद्वारे हैं वहां पे अगर कोई गया है तो भूखा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन ये लंगर कहाँ से चलते हैं सर? कहाँ से पैसे आते हैं, राशन आते हैं? सदियों पहले हमारे गुरु नानक देव जी के 20 रुपए से लंगर शुरू हुआ था। वो 20 रुपए का लंगर जब खत्म होगा तब सोचेंगे अभी तो ऊपर वाले उन्हीं के वो चल रहा है। वो 20 रुपए जब खत्म होंगे तब उस पर दिमाग लगाएंगे कि लंगर कहाँ से चलवाना है। काफी स्मार्ट आंसर दिया सर ने। सर एक क्वेश्चन है, एक आया है कमेंट में कि बिजनेस की एक गोल्ड टिप जो आप हर युवा को देना चाहे, जो उसके लिए गोल्डन टिप लगे कि हाँ अगर वो बिजनेस करना चाहता है युवाओं के लिए। आप कभी भी अपने व्यवसाय के साथ ईमानदारी न छोड़ें, सत्यता न छोड़ें। हर व्यक्ति कहता है कि बिजनेस बिना झूठ बोले नहीं हो सकता। झूठ, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट अलग चीज है, लेकिन प्रॉफिट भी जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। अगर जायज है तो उसको भी सच कहा जाएगा, झूठ नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। ईमानदारी से अपना व्यवसाय करेंगे तो कभी भी आप फ्लॉप नहीं हो सकते, हमेशा आपने प्रगति ही करनी है। आपका बचपन से सपना था व्यवसायी बनना या बाद में? नहीं, बचपन में तो बहुत सोचा था कि मिलिट्री में जाने का, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिमाग उलूल उलूल बातों में हो, तो शुरू से थोड़ी सी नेताही सूझी रही तो नेताही से एक चीज सर हमें याद आ रहा है, अभी आपकी एक फोटो मैंने देखा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में, तो आपको अखिलेश यादव जी कैसे नेता लगते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी से अगर पर्सनली मिलिए, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उनकी बातें आप जब भी करेंगे, एक हर जवाब उनका बहुत ही सॉलिड जवाब देने वाले व्यक्ति हैं। और राजनीति की बात करते हैं तो जब उनको मुख्यमंत्री पद मिला तो उन्होंने यूपी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। आज जो आप बिजली की बात करेंगे, हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो ये योगी जी से पहले उनकी रखी हुई नींव है। आप खुद भी निगाह डालिए, आप इतिहास उठा के देखिए, ये उनके समय से शुरुआत की गई थी। जो 24 घंटे बिजली आपको इस वक्त योगी जी के राज में मिल रही है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी द्वारा की गई है। तो अखिलेश यादव जी की आप काफी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लिए साथ में बैठे भी थे। वो अपनी जगह पे, देखिए, हमारे पास कोई भी आएगा, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते। आप आज अभिजीत जी ने मुझे प्यार से बुलाया है, कल अभिजीत जी मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि अभिजीत जी के पास आप क्यों बैठे थे। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक व्यापारी होने के नाते आप व्यापार के क्षेत्र में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव तो यही आना चाहिए कि हम व्यापार में सबसे पहले तो हम प्रतापगढ़ में उद्योग चाहते हैं। हमें उद्योग नगरी मिलनी चाहिए। उद्योग, यहाँ पे कुछ उद्योग ऐसे हों कि बाहर के लोगों का भी आना जाना बढ़े। हम लोग गिनी चुनी संख्या, आप नगर की जनसंख्या देखिए, 1,11,100 कुछ जनसंख्या है। क्या उसी में हम लोग का व्यवसाय चलेगा? कुछ ना कुछ तो हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा हो कि बाहर के लोगों का आना जाना भी प्रतापगढ़ में शुरू हो, जिससे हमारा व्यवसाय और बढ़ सके। सर प्रतापगढ़ शहर जो है इसी के बगल में है प्रयागराज, उसके उधर बगल में है सुल्तानपुर। ये सब शहर जो है प्रयागराज काफी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये प्रतापगढ़ शहर जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बनती है, कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, चार चार वर्तमान सांसद हैं, राजनीति से तो परिपूर्ण रहता है शहर, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इसका विकास जो है उस गति से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए? आपने बात की सबसे पहले प्रयागराज की। प्रयागराज किसी समय में नगर गिना चाहता था, अब महानगरों में गिनती है। आपने बात की सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से बहुत छोटा है, लेकिन वहां पर डेवलप बहुत ज्यादा है। रीजन ये कि उद्योग वहां पर बहुत हैं। हमारे प्रतापगढ़ में 4 सांसद हैं, अच्छे खासे मंत्री पद भी रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन किसी के पास समय नहीं रहा है। सबको केवल अपनी जेब से मतलब रहा है कि केवल अपनी जेब कैसे की जाए। एक एटीएल फैक्ट्री थी, उसको भी बेच डाली हमारे
हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ठीक है। और हम चाहते हैं, अगर हमारे चाहने से नहीं होगा, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री आ जाए। देखिए, कहीं ना कहीं हर चीज उद्योग और फैक्ट्री पे ही आके डिपेंड होती है कि इनके साथ कितने लोगों का जीवन यापन शुरू होगा प्रतापगढ़ में। ये सब बाहर का इधर उधर का पैसा भी आना शुरू होगा, तो अपने आप डेवलपमेंट हर तरीके से होना शुरू होता है। लेकिन हमारे प्रतापगढ़ के जितने भी सांसद हैं, जितने भी XYZ जो भी हैं, उन्होंने केवल अपना सोचा है, या अपने अगल बगल का सोचा है कि उनकी सड़कें बनवा दूं, उनके शौचालय बनवा दूं। किसी ने व्यापार और व्यवसाय के बारे में नहीं सोचा है। प्रतापगढ़ में सर एटीएल फैक्ट्री किसी ज़माने में हुआ करती थी, अगर वो आ जाता, अब भी आ जाए, तो क्या प्रतापगढ़ में व्यवसाय व्यापार बढ़ सकता है? सर, उस समय जिस समय एटीएल कंपनी थी, उस समय के हिसाब से 500 से 700 व्यक्ति बाहर के उसमें वर्क करते थे। 500 से 700 व्यक्ति अगर काम करते थे, तो उनके साथ उनके परिवार का आप 4-4 व्यक्ति जोड़ लीजिए, तो कितने लोगों का प्रतापगढ़ में जीवन यापन बढ़ता था। उनकी तनख्वाहें कहां से निकलती थी, उनका सामान लेना, हर तरीके से उनका पैसा तो यूज प्रतापगढ़ में ही होता। उस हिसाब से प्रतापगढ़ अपने आप डेवलप होना चाहिए था। शायद कोई अभी भी वो ऐसी कोई फैक्ट्री अगर यहाँ पे आ जाती है, तो हमारा प्रतापगढ़ काफी आगे आ जाएगा। सर प्रतापगढ़ में नगर पालिका है, नगर पालिका में आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो हर बार सोचा जाता है। हर व्यक्ति सोचता है कि इस बार ऐसा कर देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में मेरे ख्याल से 21% समथिंग वोटिंग थी। जब वोट ही आप डालने नहीं जाओगे, तो आप बदलाव या अपने नगर को के डेवलपमेंट की बात करनी बेईमानी है। मैं इस मामले में, मेरा एक वीडियो भी आपने शायद देखा होगा, मैंने धिक्कारा था अपने प्रतापगढ़ की जनता को जो वोट देने नहीं निकलती। जब वोट आप नहीं देने निकल सकते हो, तो आप अपने प्रतापगढ़ की डेवलपमेंट और उसको आगे बढ़ाने की बात करना आपके मुंह से बहुत ही गलत है। तो सर अब आइए कुछ थोड़ा इंटरटेनमेंट पर्पज से हम आपसे बात करना चाहते हैं। पंजाब में सर पंजाबी सॉन्ग बहुत होते हैं, तो आपको पंजाबी सॉन्ग पसंद है या हिंदी? नहीं, मजा तो पंजाबी का ही है। तो कोई पंजाबी सॉन्ग जो आप गुनगुनाना चाहें, जो आप कभी बैठते हो गाते हो? देखिए, कभी कभी होता है ना कि जब स्पेशली कह दिया जाए तो दिमाग में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी 2 मिनट हमें समय दीजिए। एक हरभजन मान जी का एक गाना है, परदेस गया परदेसी होया गड्डी पार। सॉरी, मुझे हाँ कोई ना सर, से याद नहीं आ पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं कोई ना कोई ना। तो आपको कैसे पंजाबी मतलब जो ओल्ड सॉन्ग पसंद है, या जो नए वाले आजकल करण औजला के चल रहे हैं? नहीं, जुत्ती मेरी। देखिए, जो चीज पुराने सॉन्ग्स की है, ओल्ड सॉन्ग्स में एक कोई मतलब होता है, कोई तथ्य होता है। लेकिन आज के नए सॉन्ग्स में केवल वही है कि वो क्या, वो 3 बोतल, वो क्या, कौन सा, 3 बोतल वोडका वोडका काम मेरा रोज का, क्या का। ये सब गाने थोड़ा ना होते हैं। आपका फेवरेट सिंगर कौन है सर? देखिए, हरभजन मान जी और हंसराज हंस जी। और अगर बॉलीवुड की बात करते हैं, तो केवल 2, उसमें भी कौन कौन? नंबर 1 मुकेश जी, नंबर 2 किशोर जी। किशोर जी के फैन है? बहुत बड़े। और मुकेश जी के तो उनसे भी जाता हूँ। तो सर कभी शायरी वायरी आप कभी, आपकी सर लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं हुई, तो अरेंज मैरिज, कर लव मैरिज करने का विचार में था, लेकिन कर नहीं पाए। अच्छा, हो नहीं पाया। थोड़ा आदत का पूरा होकर एक लाइन में जवाब देता चला जाता हूँ। भाभी जी इस पॉडकास्ट को देख रही हैं और काफी समय बाद आप ये चीज कह रहे हैं। तो सर अरेंज मैरिज जो है, आप युवाओं को क्या कहना चाहें? अरेंज मैरिज बेस्ट होता है या लव मैरिज, देखिए, या नो मैरिज? नहीं, नो मैरिज के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अरेंज मैरिज का जो मजा है वो लव मैरिज का नहीं है। एक दो परिवार, ऐसे परिवार जो एक दूसरे से बिल्कुल अनभिज्ञ, एक अलग तरीके से, और मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, अचानक से मुलाकात हुई, माँ बाप ने करवाई, भाई बहन ने करवाई, आगे से मिलन हुआ, और उसका जो मजा है, अरेंज मैरिज के बाद जो लव का मजा है, उसका मजा कहीं नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि अरेंज मैरिज किया जाए? दी बेस्ट।
अरेंज मैरिज सर जो है मेघालय जा रहा है और लव मैरिज जो है नीले ड्रम में। सच्चाई यही है। तो युवा जाए तो जाए कहाँ? मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज बेस्ट है, लेकिन पीछे एक वीडियो देख रहा था, उसमें बकायदा पूछा गया, भाई साहब मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ, किसी कोई ऑब्जेक्शन हो पहले बता देना। वो भी कर लो यार, नहीं तो मतलब कुल मिला के कर लो। हाँ कर लो भाई, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है, मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों की संख्या भी जैसे कम होती जा रही है, आजकल के लड़के कुंवारे ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन सर एक रिसर्च में पता चला है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम। देखिए उस रिसर्च को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी पीछे अपनी बिरादरी की बात करता हूँ, मैं पंजाबियों की बात करता हूँ, कि पता लगा कि मेरे प्रतापगढ़ में ही लगभग 12 या 13 लड़के कुंवारे बैठे हैं। तो लड़कियों की शादी किसी को पता लगता है लड़की की शादी होगी, लड़के वैसे ही हैं। तो जवान लड़कों, सिंगल लड़कों, सर का वीडियो देखो, व्यवसाय करो, व्यापारी बनो, पैसा कमाओ, शादी करो। क्यों सर? बिल्कुल। देखिए आप अपने पैर पे खड़े होंगे तो हर आदमी आपको चाहेगा। इसके लिए जरूरी है आपका व्यवसाय, आपका काम धाम अच्छा होना चाहिए। सर ओवरऑल प्रतापगढ़ में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे आप छुट्टी के दिन सोचते हैं कि यार आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके या खुद से ही घूमने? प्रतापगढ़ में ऐसी कौन सी जगह है? सर नंबर 1 जगह है मेरा घर। ओ, रीजन ये कि हमारे प्रतापगढ़ में फिर से मैं घूम फिर के आऊंगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक कंपनी गार्डन है, और उस गार्डन में भी आप अगर पहुंच जाएंगे तो शायद इतनी भीड़ है, शायद आपको बैठने की भी जगह ना मिले। तो छुट्टी में तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। और एक जगह और है, हमारी बेला देवी का मंदिर, लेकिन वहां पे भी कई बार पहुंचने की कोशिश की तो कई बार इतनी गंदगी होती है कि वहां पे देखने पे खुद को डर लगने लगता है। नहीं, भगवान हम अपने घर पे ही वो हो, दर्शन करो निकल चलो। सरदार जी जैसे मैं देखा हूँ जितने व्यवसायी होते हैं ज़्यादातर दुकान वगैरह जिनकी रहती हैं, सरदार जी रहते हैं और वो सफल व्यवसायी रहते हैं। क्या मंत्र रहता है सर? सर सबसे बड़ा मंत्र है ईमानदारी। सबसे बड़ा दूसरा मंत्र है अपने काम के प्रति लगन। कभी हमने अपने काम से बेईमानी नहीं की, कभी हमने अपने काम से को पीठ नहीं दिखाई। अगर हमारा ये 10 साड़ियां खुली पड़ी हैं, उनको फोल्ड करके दुकान बढ़ाने के समय पहले 10 साड़ियां फोल्ड करेंगे, उसके बाद दुकान बढ़ाने की बात करेंगे। जैसे सर व्यापार में क्या है, पहले तो गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि इतने से इतने साल में हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन व्यापार में तो कोई रिटायरमेंट का वो होता नहीं है। तो आप रिटायरमेंट कब लें? सर जी कहने की बात है, एक जैसे ये पंजाबी में कहा जाता है ना, दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिया। तो वैसे ही एक अपने बारे में सोच के बैठा हूं कि 55 साल तक की उम्र तक काम करना है, उसके बाद बीवी के साथ वर्ल्ड टूर करेंगे। अच्छा अभी आपकी एज क्या है सर? 45 साल। तब 10 साल काम करके आप वर्ल्ड टूर निकल जाएंगे। जी 10 साल का काम करना है, बिटिया की शादी, बेटे की शादी, उसके बाद फ्री है। उसका वर्ल्ड टूर करेंगे। यही है, दिलेर जिगरा है। तो आप लोग देख रहे थे द अभिजीत शो, और हमारे साथ में आज कुलदीप सर से हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ और बहुत ही बेहतरीन बातें हुई, बहुत ही रोमांच भरा पॉडकास्ट रहा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहेंगे। हम वंस अगेन सर आपका अपने पॉडकास्ट द अभिजीत शो में मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू कहते हैं सर। भाई साहब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे मुझे दोबारा फिर आने का मौका मिले और अभिजीत भाई के साथ कुछ बातें करने का मौका मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।